मेरे सास में भी जेंट्स ने तो तीसरे जेंट्स ने लगवाई थी पिछले मतलब साल तो ऊपर वो चल रहा है मेरे पापा को गए मेरे पापा गए पर फिर भी सानू इन्नी मुश्किल नहीं हुई क्योंकि परमेश्वर ने साडा साथ मेरा साथ नहीं छड्डिया हैगा अजे तक ही परमेश्वर साडा साथ निभांदा पिया वा कि सानू कोई कमी नहीं आउण दित्ती ना पहला आउण दित्ती है ते ना हुण आउण दित्ता ते ना मैनूं विश्वास है परमेश्वर अगे भी कमी नहीं आउण देऊगी ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। और सारे जैन इस्तेमाल करो, हम ऐसे इस्तेमाल करो प्रभु की आत्मा हर एक के बारे में जिसके बारे में प्रभु जी ने मुझे बोला तो मैंने उसके लिए बोला तो प्रभु ने बोला कि कुछ चाहते हैं परमेश्वर आप सब इस चर्च के लिए इस कलीसिया के लिए कुछ ना कुछ करो। जितना हमसे बन पड़ता है इतने सालों में हमने किया अपने परमेश्वर के बोझ को अपने कंधों पर लेके पास्टर ने इतने साल इतनी मेहनत की कि उस अभिषेक को आज हम यहाँ पे देखते हैं जो उन्होंने इतने साल यहाँ पे वेदी पे बैठ के मतलब दरिया अभी तक दरिया बिछाते हैं ये सब कुछ करते हैं वो। अब देखते हैं मैं भी लेट आता हूँ। अभिषेक लिखा कि तुम्हारे बाप भजन साहित्य में लिखा है कि तुम्हारे बाप दादो तुम्हारे पुरखों ने मेरे पे विश्वास किया। जादू में इसके ताटे बुजुर्गों ने ताटे दादिया ने प्योआ ने परमेश्वर पे विश्वास किया परमेश्वर पे ईमान किया तो उन्होंने बड़े बड़े काम परमेश्वर की बड़ी बड़ी रहमत को बड़े बड़े चमत्कार को उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा। तो अगर आप भी वैसे काम करोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या करेंगे काम करेंगे। प्रभु ने मुझे बताया सबके बारे में तो मैंने बोला बेटा बैठ जा साधन में बैठो। प्रभु ने मुझे बताया तो मैंने बोला कि प्रभु की आत्मा किस किस से क्या चाहते हैं कैसे कैसे परमेश्वर क्या चाहते हैं। तो प्रभु की आत्मा ने मुझे इनके बारे में बताया आप बिल्लो जी के बारे में इनके बारे में मैंने बताया। अगर आप अपने उस चीज़ को परमेश्वर ने बोला मैंने बोला कि एक सेकंड के लिए चाहे परमेश्वर बोलेंगे लेकिन परमेश्वर बोलेंगे तो परमेश्वर ने उस चीज़ को दिखाया इनके लिए यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे बताया मैंने बोला। तो जैसे मैं घर पे नहीं था फ्राइडे को ये आए तो उन्होंने बताया कि जैसे परमेश्वर के आत्मा ने चलाया था मैं कुछ नहीं कर सकता बाहर जो राख पड़ी है मैं उसके समान भी नहीं हूँ लेकिन परमेश्वर की आत्मा है परमेश्वर का अभिषेक जो मुझे चलाते हैं प्रभु इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया है वैसे ही परमेश्वर ने मुझे बनाया है ना। थोड़े मोटे थोड़े पतले बस इतना अंतर है बाकी परमेश्वर ने आपको भी वैसे बनाया। लेकिन ये है कि एक इंसान परमेश्वर की रजा में रह के बढ़ता है और एक इंसान अपनी इच्छाओं के कारण परमेश्वर से दूर जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है फर्क सिर्फ इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो मैंने प्रभु जी ने मुझे बताया कि जैसे ही अपनी गली में कदम रखेंगे तो प्रभु की आत्मा इनसे क्या चाहते हैं। अब यूट्यूब पे देखना आप देखते नहीं अपने पास्टर को अपने प्रॉफिट को आप देखते नहीं मुझे वहाँ पे शो होता है कि कौन लोग देखते कौन लोग नहीं देखते घर के सदस्य भी नहीं देखते वहाँ पे शो हो जाता है किसने देखा किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। लेकिन आपके देखने से या ना देखने से प्रभु मुझे बढ़ाना कम नहीं करेंगे। प्रभु की आत्मा ने भी बोला कि हवा भी हमारे बीच में नहीं रह सकती तेरा मेरा रिश्ता इस लेवल का बन चुका है। जैसे मैंने पिछले सप्ताह बोला था कि अनॉइंटिंग का लेवल आप देखना कैसे बढ़ेगा तो प्रभु ने बोला कि हवा भी बीच में नहीं घुस सकती इतना मजबूत रिश्ता है। तो प्रभु ने मुझे बताया था तो मैंने इनके लिए बोला आप ये बताएंगे प्रभु की आत्मा ने जैसे इनको बोला तो प्रभु ने वैसे इनको बताया कि कुछ अलग हुआ। जैसे मैंने आपके लिए भविष्यवाणी की थी कि जब आप अपनी गली में जाओगे रास्ते में आप मीटिंग में भी हमारे साथ गए वहाँ पे उनके घर में वापिस जब आए लेकिन उस समय परमेश्वर की आत्मा ने बात नहीं की बात बोलती है कि परमेश्वर अपने ठहराए हुए समय पे काम करते हैं। जो समय परमेश्वर ने ठहराया होता है जो समय परमेश्वर की आत्मा बोलती है परमेश्वर की आत्मा उसी समय काम करती है। चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो लेकिन परमेश्वर ने जैसे बोला जब बोला परमेश्वर वैसे ही काम करेंगे वैसे ही बात करेंगे। जब आपने अपनी गली में कदम रखा तो आपके साथ क्या हुआ। जब मैंने गली में रखा तो मेरे मन ने जो इन्होंने कहा ना मतलब टेस्ट मैंने घर में रखी थी पर जब मैं गली में ना मेरे मन में ऐसा हुआ कि मतलब ये ऐसे करो क्या फिर सारे को पता लगे ना कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ परमेश्वर ने मन च मैं क्या कि मतलब 3 नोट है 500 दे मैं अब देखो प्रभु की आत्मा ने इनको बताया कि आपने जैसे प्रभु जी ने बताया कि सबने कुछ ना कुछ देना है। तो प्रभु की आत्मा जब इन्हें गली में कदम रखा तो तुरंत प्रभु जी की आत्मा ने बताया जिसके मेरी बात का बोलना मानना मेरी बहनों
जिसके सर के ऊपर बाप का साया नहीं है, जिसके जो कोई काम नहीं करता, प्रभु की आत्मा ने उनको बताया कि 1500 रुपये तो परमेश्वर के काम के लिए देना। तो इन्होंने संडे तक का इंतजार नहीं किया, फ्राइडे को आके जो पास्टर जी को, बुआ जी को दे के गए। हालेलुया कि प्रभु ने मेरी जिंदगी में जो बोला था वो पूरा हो गया। अगर वो दबा के रखते संडे तक तो आशीष कम होती है ना। तो जो इसके सर के ऊपर ऐसे हालात हैं, अगर वो इंसान वो बहन ऐसे निकाल सकते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो आप जो 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं, आपकी 10 आपका जो दान है वो कहाँ पे है? ये इनकी बड़ाई नहीं या मेरी बड़ाई नहीं है, ये परमेश्वर की बड़ाई है कि परमेश्वर, अगर परमेश्वर बैठ जाओ, परमेश्वर के दिए में से दे दिया तो क्या आसान कर दिया परमेश्वर के सर के ऊपर। परमेश्वर दे रहे हैं, आप 15-20 हजार रुपया कमा रहे हो, अगर उसमें से 5-10 2-4 दे दिया तो क्या हो गया। परमेश्वर की आत्मा ने सबको बताया था, आपको प्रभु की आत्मा ने बोला था कि सपने में नजर आएगा आपके लिए, आपके लिए बोला था तो प्रार्थना में काम आएगा। वो पहले वाला दिमाग नहीं, अब साल पुरानी बात पूछोगे ना तब भी मुझे याद होगी। कहीं कहते मेरे अंदर मैंने नहीं देता, मैं जताता हूँ, परमेश्वर मुझे बताते हैं। जब मैं वेदी पे आया मेरे हाथ कांपने शुरू हो गए। अब देखो हवा में कितने घाव हो गए हाथों पे, यहाँ पे देखो ये फट गई आज कल रात की। तो परमेश्वर का आत्मा जो काम करता है, तो जितना जल्दी प्रभु ने आप सबको जो जो मैंने बोला, भविष्यवाणी किया प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु ने बोला, अगर आप उस चीज को करोगे तो आप फलवंत होते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे। सो प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।